जय श्री कृष्ण बंधुओं, जय श्री राधे। श्री किशोरी सेवाधाम परिक्रमा मार्ग संत कॉलोनी से आपको हर रोज नए नए वीडियो दिए जा रहे हैं और आपको मोटिवेट किया जाता है। तीज त्योहार पर्व उत्सवों के बारे में आपको बताया जाता है, तिथि त्योहार के बारे में बताया जाता है। बंधुओं, हमारे अभी ये वीडियो बनाने का लक्ष्य है कि आपको जानकारी हो, हर चीज की लाभ हो आपको, क्योंकि हम इतने व्यस्त हैं अपने जीवन में कि हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा योग कब आके चला गया जो हमारी जिंदगी को सफल कर सकता था। ऐसा योग वर्षों के बाद आया है कि सोमवती अमावस्या में शनि जयंती का समावेश हो गया। सोमवती अमावस्या में शनि जयंती भी है। शनि जयंती और सोमवती अमावस्या का ऐसा योग जो है वर्षों के बाद आया है। और ये योग जो रहता है, अगर इसमें हम छोटे छोटे उपाय कोई कर लेते हैं तो हमारे जीवन में बिगड़े हुए काम बनते चले जाते हैं। हम पूरी तरह जीवन में सफल व्यक्ति कहलाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में योग का ही तो सबसे बड़ा राज होता है। विवाह नहीं हो रहा तो सब पंडित कहते हैं कि योग नहीं बैठ रहा, नौकरी नहीं लग रही तो योग नहीं बैठ रहा, बिजनेस में सफल नहीं हो रहे तो योग नहीं बैठ रहा। ऐसा सब ज्योतिष वाले बोलते हैं, पंडित आचार्य गुरु लोग बोलते हैं। तो आपके जीवन में सफलता का जो योग है वो सोमवती अमावस्या है। उसमें शनि जयंती का योग, ये अद्भुत योग है। और सोमवती अमावस्या में, शनि जयंती में, ये दोनों ऐसे योग हैं कि इसमें अद्भुत योग बनता है आपके जीवन की सफलता। सोमवती अमावस्या में हम खुली किसी सरोवर में या नदी बहते हुए पानी में स्नान करते हैं और स्नान करके हम गाय को रोटी बना करके उसमें तेल भर के खिलाते हैं तो हमारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। और ये योग बार बार नहीं आएगा। ये योग आया है वर्षों के बाद, ऐसे योग कभी नहीं आते, कभी चूकिए मत। और सोमवती अमावस्या में गौ माता को आप चारा भेजिए, अन्नदान कीजिए, रोटी दान कीजिए, उनके लिए गौदान कीजिए और किसी भी गौशाला में आप तेल के डिब्बे दान कीजिए। आपको इतनी जल्दी सफलता मिलेगी किसी काम में। और आपके घर में बहुत ज्यादा होता है क्लेश, आपके घर में झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, बाप बेटे में झगड़े होते हैं, पूरे परिवार में क्लेश मचा हुआ है, तो क्लेशों से मिलेगी मुक्ति अगर आप ये उपाय करेंगे। सोमवती अमावस्या को गौ माता की पूजा करके उसे तेल मात्रा में खिलाइए, रोटी में तेल लगा के दीजिए और खास करके आपके संपूर्ण कामों के लिए ये योग आता है। और मेरा धर्म बनता है कि इसके बारे में मुझे नॉलेज है, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। 2 दिन पहले से इस वीडियो को इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आपको करने का मौका मिले। आपके पास गौ नहीं है, ये काम तेल का नहीं कर सकते, तो आप उतनी रकम किसी गौशाला को ट्रांसफर कर दो जिससे कि आपके नाम की रोटी, तेल और गाय को दिया जा सके। शनि जयंती में सोमवती अमावस्या का समावेश है, सोमवती अमावस्या में शनि का समावेश है। इतना दान करने का फल मिलेगा इसमें जितना कि मकर संक्रांति में प्राप्त होता है, वही योग इसमें घटा है। तो आप अवश्य ही गौ माता के लिए जो भी वीडियो को सुनेंगे वो चाहे 100 रुपए 50 रुपए निकाले, पर गौ माता के लिए सोमवती अमावस्या में किसी नदी में स्नान करके आप ये दान जरूर कीजिए और गौ माता को रोटी चुपड़ के तेल से जरूर खिलाइए। और हो सके तो सरसों का तेल ही ज्यादा उसमें पुण्यदायी बनता है, तो सरसों का तेल वैज्ञानिक पैमाने पर सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। तो आप गौ माता को अगर वो दान करते हैं तो अद्भुत आपको चमत्कार मिलेंगे। आपके घर में क्लेश खत्म करना है तो शनि जयंती और सोमवती अमावस्या के जो योग है उस योग में ये उपाय कर दीजिए, आप पूरी तरह कृतार्थ हो जाएंगे। आपका परिवार से जन्म जन्म के लिए क्लेश मिट जाएंगे, संकट चले जाएंगे और कोई आपत्ति आने वाली होती है वो भी खत्म हो जाएगी, टल जाएगी। तो आप अवश्य ही सोमवती अमावस्या में शनि जयंती का ये जो पर्व संयोग आ रहा है, इस संयोग का लाभ लीजिए और लाभ लेकर के आप अपने आप को, अपने क्लेशों को मुक्त कीजिए और आगे बढ़िए, सफल व्यक्ति कहलाइए। ऐसे योग में ऐसे सत्कर्म आपके हाथ से हो जाएगा तो आप हमेशा के लिए समस्त पापों से, दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा योग कभी नहीं आएगा दोबारा आपके जन्म में, हो सकता है। तो अभी आप ये हो आया है तो अवश्य ही कर डालें, क्योंकि हमारी गौशाला में जितनी भी गायें हैं सब गायों को हम
रोटी और तेल चुपड़ के देने वाले हैं, तेल खिलाने वाले हैं, क्योंकि ऐसा योग कभी नहीं आता है। आदमी के छोटे बड़े पाप सबके हो जाते हैं, हमसे भी शायद कोई हो गया होगा। तो ये सेवा मैं खुद भी करने वाला हूँ और आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप गौ माता की सेवा, नदी में स्नान और शनि के रूप में अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो शनि जयंती को भी आप इसी तरह मनाएं। गौ माता को तेल से रोटी चुपड़ के दें और गौ के लिए थोड़ा चारा दान करें और गौ सेवा करें। गंगा और गौ ये दोनों का समावेश हुआ है ऐसा समझ करके सोमवती अमावस्या को शनि जयंती में आप ये उपाय कर लेंगे तो आपका जीवन, आपका परिवार हमेशा के लिए शांत और क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। बंधु, जय श्री कृष्ण।